5 साल बेमिसाल, गांव की सरकार, पंचायती चुनाव का आगाज। यानी कि जो 5 साल पूरे हुए उसके विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों से वार्ता। जनप्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान जानना चाहते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधियों ने कितना किया काम, गांव की सरकार में कितना हुआ हाल, कितना हुआ बदहाल। इसी सभी जानकारी को लेकर आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 से। जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके पति हाजी आरिफ, यानी कि हाजी आरिफ वो शख्सियत जो विधानसभा के चुनाव में बसपा के दावेदार भी रहे हैं। उसके बाद की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का एक विशेष चेहरा भी नजर आते हैं। उसी एक चर्चा को लेकर, गांव की सरकार को लेकर हम बात करना चाहेंगे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 के पति हाजी आरिफ अली जी से कि आखिर क्षेत्र में किस तरह का विकास किया गया, कहां कहां विकास किया गया और विकास की जो असली रणनीति थी वो क्या थी, और आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी रणनीति क्या होगी। हाजी जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ चैनल आप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्षेत्र में जो काम हुए हैं, मेरे जो वार्ड में जो काम हुए हैं वो काम काफ़ी करवाए हैं। फिर भी मैंने 4-5 सालों में, यानी कि जैसे एक दोताई है, दोताई में एक सड़क नहर से और बन्ना पीर तक सड़क बनवाई, काली सड़क मैंने वहाँ पे। और एक अड़सैनी में एक खरंजा है, 1 किलोमीटर का खरंजा है, वो यानी कि घोड़ा पुलिया से ईदगाह तक बनवाया। और इसी तरह से करीमपुर रोड से 1 किलोमीटर का खरंजा है, वो करीमपुर से काली सड़क तक यानी भिवनी सड़क तक बनवाया। एक बदरके में राजवाही पे एक सड़क बनवाई। और भी काम आगे जो प्रस्ताव दे रखे हैं हमने, वो भी पूरे वार्ड में यानी कि प्रस्ताव हैं, और भी काम करवाए हैं सारे में। और आने वाले टाइम में जब जो टाइम बचा है, कुछ प्रस्ताव दे रखे हैं, वो काम हो जाएंगे आगे के लिए। जैसा हाजी जी आने वाला चुनाव फिर लड़ेंगे आप जिला पंचायत का जी, तो आने वाली प्रक्रिया आपकी क्या होगी? आने वाली प्रक्रिया यही होगी कि भाई मैं जो चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जो भी मैं पूरे जनता के बीच में रहा हूँ, पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में सब जानते हैं मेरे को कि मैं जहाँ भी किसी का कोई भी दुख तकलीफ परेशानी होती है, मैं आधी रात खड़ा रहता हूँ, जिस लायक भी हूँ। और आने वाला जो टाइम है उसका जो चुनाव ये 2026 में है, मैं चुनाव लड़ूंगा। और जनता की आवाज़ है आपके पूरे वार्ड में, जहाँ भी पूरा तुमने देखा होगा, कहीं भी जहाँ भी मैं आगे ही मिलता हूँ, आपको भी आप भी मिलते हैं मेरे को, जहाँ भी कोई चीज़ होता है तो जनता की आवाज़ है कि आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप जैसे चुनाव लड़ेंगे, आप विधानसभा की भी बसपा में दावेदारी ठोकते हैं? जी जी जी। तो ये दावेदारी कहाँ तक सही है? ये देखो, आने वाला टाइम है बसपा में। मेरा पहले भी टिकट हुआ था, बहन जी ने, अब बहन जी का आशीर्वाद से वो मेरा टिकट कट गया था। और जब अभी टाइम है, जो अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, 9 तारीख को आपकी एक बसपा की बहुत बड़ी रैली है, उसकी क्या तैयारी है? तैयारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी रैली होने जा रही है ये कि पूरा सबका रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा जनसैलाब, यानी कि पूरा जनसैलाब जा रहा है। हमारे हापुड़ जिले से भी बहुत, यानी कि विधानसभा पूरी जितनी हमारे विधानसभा में, गढ़ विधानसभा से यहाँ से भी बहुत सारी बस जा रही हैं, जो कार से यानी कि रेल ट्रेन से, सब पूरी तैयारी के साथ हम 9 तारीख में निकलेंगे। बहुत बड़ी चर्चा है कि आजम खां बसपा में आ सकते हैं, क्या इस चर्चा में कोई सच्चाई है? ये देखो, अब ये तो भी पता नहीं, ये चर्चा ही थी, क्योंकि इस बारे में हम नहीं कह सकते। क्योंकि जेल से छूटने के बाद एक बहुत बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं उनका परिवार बसपा से टच है। नहीं, अगर वो आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो बहन जी हैं, बड़े वो हैं, वो तो उनको ही पता है क्या है क्या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पिछली बार बसपा से चुनाव के टिकट के दावेदार थे, वो टिकट आपको हुआ भी जी, आखिर कटने का कारण क्या रहा? कटने का कारण ये था कि मेरा असल में क्या था, मैं जिला पंचायत सदस्य था। फिर यहाँ पे जो मदन चौहान जी थे, वो सपा छोड़ कर बसपा में आ गए, क्योंकि वो 3 बार के विधायक थे और मंत्री रह चुके थे, तो इस वजह से उनका टिकट हुआ। अच्छा, बहन जी जो अब की बार विश्वास जताएंगी, कि पूरी उम्मीद है कि आप पर जताएंगी? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी के
आने वाले टाइम में देखो इंशाल्लाह जताएंगी, पूरा विश्वास है मुझे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में आप पर क्या दावेदारी अब तक जो दी गई है, बसपा में क्या जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है? लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वैसा कोई पद तो मुझ पर ऐसा है नहीं, पर यह है कि मैं पूरे अब बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ रहता हूँ और हर विधानसभा में, पूरी विधानसभा में जाता हूँ, जहाँ भी जो पार्टी का आदेश होता है उसका पालन करता हूँ। अच्छा, 9 तारीख में लगभग कितनी गाड़ियाँ आपकी तरफ से होंगी? 9 तारीख में 15 गाड़ी जा रही हैं, उसमें कुछ कार हैं, बस हैं, मेरी तरफ से 15 गाड़ी हैं जो लगभग ले जा कितना रहा सैलाब होगा? हूँ। सैलाब तो ये मान लो हमारी विधानसभा से कम से कम 5,000 आदमी नहीं, का, आपका अपना सैलाब कितना होगा? मेरा अपना सैलाब कम से कम ये मान लो 1,500, यानी कि इतना तो सैलाब लेके चलेंगे हम यहाँ से। तो ये बात हो रही थी, जो जिला पंचायत सदस्य के पति हैं मुल्ला जी आरिफ और बसपा के वरिष्ठ लीडर भी हैं, और उसके बाद 9 तारीख को लेकर अगर चर्चा की गई तो कहीं ना कहीं हाजी जी ने अपना एक वजन दिखाने के लिए एक अलग से अपना स्थान दिया है। असजद चौधरी।